इसलिए इस टॉपिक के बारे में जितनी भी हमारा एग्जामिनर है क्वेश्चन बना सकता है, उसी के आधार पर इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कि राज्य निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो आपको ऑप्शन में 4 भाग मिलेंगे। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। तो आपको आंसर करना है भाग 9, अर्थात भाग 9 में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। आगे बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आएगा राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अगला प्रश्न आपका ये बनेगा इस टॉपिक पे कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको अनुच्छेद पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 243। आप जानते हैं 243 में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख है। स्थानीय स्वशासन के तहत अनुच्छेद 243 में ही इसको उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 243 के, ठीक है, अनुच्छेद 243 के यदि या फिर ऑप्शन में 243 टा 243 टा या 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, यदि सीधा प्रश्न आ जाता है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 का करना है। यदि फिर आपको कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा हमें भ्रमित कर देता है, इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यदि क्वेश्चन में आ जाए पंचायती राज के चुनावों के संबंध में एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, या पंचायत राज चुनावों को निर्वाचन करने के लिए, चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो भी आपको आंसर अनुच्छेद 243 के आंसर होगा। यदि यहाँ पे नगरीय निकाय या नगर पालिका ऑप्शन में आ जाए कि नगर पालिका या नगरीय निकाय के चुनावों के संबंध में चुनावों को संपन्न कराने के लिए राज्यपाल एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करता है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। अब आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि उसने शब्द दे दिया नगर निकाय या नगर पालिका। नगर निकाय या नगर पालिका शब्द होगा और इसी जो क्वेश्चन बनाया था इसी क्वेश्चन में इसको जोड़ देगा। तो नगरीय निकाय के या नगर पालिका के चुनावों को संपन्न कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन में ये भी मिलेगा, लेकिन आपको ये ऑप्शन नहीं करना है। जब नगरीय निकाय शब्द जोड़ दिया तो आंसर अनुच्छेद 243 या और का अनुच्छेद 243 या फिर अनुच्छेद 243 ZA, ये आंसर माना जाएगा। इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। अर्थात दोबारा में आपको 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। नंबर 1, स्थानीय चुनाव या पंचायत राज के चुनावों को संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है, इसका उल्लेख जब आपको आंसर ये करना है, यदि पंचायत राज शब्द इसमें जोड़ दिया जाए तो भी आपको आंसर 243 के करना है। लेकिन यदि पूछे नगर निकाय को चुनावों को संपन्न कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तब आपको आंसर ये ना होकर के आंसर ये होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अधिकतर तो इतना ज़्यादा भ्रमित नहीं करता, यदि कर भी देता है, लेकिन विशेष करके आपको ऑप्शन में ये है, अधिकतर यही 90% पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग अब इस प्रकार अनुच्छेद 243 का
अब अनुच्छेद 243 का आप जानते हैं कि पंचायत राज को या नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73 और 74 में संविधान संशोधन किया गया। उसी के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन बनता है, इसी 73वें संविधान संशोधन के तहत एक सदस्यीय राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अब एक सदस्य किया गया किसके तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। अब कब किया गया? तो आपको गठन की समय पूछेगा, वर्ष पूछेगा, समय। तो आपको ध्यान रखना इसका गठन राजस्थान में, राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, विशेष करके हम यहाँ राजस्थान के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 जुलाई 1954 में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना अथवा गठन कौन से समय कब किया गया? 1954 में। एक विशेष और आपको बता दूं, नोट में छोटे छोटे शब्द में भ्रमित कर देते हैं, इसलिए आपको शब्दों पे ध्यान देना। जब भी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, एग्जामिनर प्रश्न क्या बना रहा है वो प्रश्न में कठिनाई स्तर कर देता है। यदि क्वेश्चन आपको ध्यान, जैसे क्वेश्चन बनेगा राजस्थान या राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? जब शब्द गठन दे दिया तो आंसर 1 जुलाई 1954 में होगा। यदि उसने पूछ लिया राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई, यदि ये पूछा स्थापना कब हुई, तो आपको आंसर अब सावधानी से बरतना है। या तो सन पूछेगा, सन तो यही है 1954 में, लेकिन यदि एग्जाम ने पूरा समय दे दिया और स्थापना शब्द दे रखा है, फिर आपको आंसर 1 जुलाई नहीं होगा, फिर आंसर आपका 17 जून होगा, 17 जून 1954 में। अर्थात राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 17 जून 1954 में हुई थी, जबकि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 जुलाई 1954 में हुआ। एक क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान राज्य या राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो ऑप्शन में 4 आपको संविधान संशोधन देगा, 73 और 74 दोनों मिल जाते हैं। विशेष करके आपको ध्यान रखना इसका आंसर 74वां संविधान संशोधन 1992 जो हमने आपको पढ़ा रखा है पंचायत राज में। 73वें संविधान संशोधन के तहत और किसका गठन किया गया था? राज्य निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन में सीधा प्रश्न मिलेगा, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो आपको 73 करना है। ऑप्शन में 74 भी दे रखा, 74 आपको आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो विशेष करके आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अब है गठन के बाद। इसी में एक बात कही गई कि ये संस्था कैसी होगी। कभी कभी इस टॉपिक के बारे में संस्था की विशेषता पूछ लेता है। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है कि ये कैसी संस्था है। विशेष करके आपको ध्यान रखना यह एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वायत्त, ये आपको शब्द विशेष करके अनिवार्य है। ये संस्था कैसी है? एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, एक स्वायत्त, अनिवार्य और संवैधानिक संस्था है। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, एक निष्पक्ष निकाय है, एक स्वायत्त निकाय है, एक अनिवार्य निकाय है और एक संवैधानिक संस्था भी है। एक विशेष बात। दूसरी ओर है
प्राय सभी राज्यों में इस अनुच्छेद के तहत 73वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राज्यों में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो एक सदस्यीय होगा। इस प्रकार यह एक सदस्यीय संस्था है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कितने सदस्यीय? एक। तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय है? आज की स्थिति में एक सदस्यीय है। ठीक है, ये हुआ इसका सामान्य परिचय। अब आगे एक क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान में या राज्य निर्वाचन आयोग कुल कितने सदस्य होता है? कुल सदस्य, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग अथवा राज्य निर्वाचन आयोग कुल कितना सदस्य होता है? एक सदस्यीय, दो सदस्यीय, तीन सदस्यीय, चार सदस्यीय। तो आपको आंसर एक सदस्यीय करना है। कितने सदस्यीय? एक सदस्यीय। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता है। अब आपको ध्यान रखना, इस एक सदस्य में केवल एक अध्यक्ष होता है। केवल क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को राज्य निर्वाचन या चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को राज्य निर्वाचन आयुक्त अथवा राज्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है, जो है एक IAS स्तर का एक सचिव होता है, सीनियर सचिव होता है। और सीनियर सचिव जो IAS स्तर का होता है उसे ही राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करती है। इस प्रकार यह एक सदस्यीय होता है। आगे बात करते हैं अब सदस्यों की नियुक्ति या अध्यक्ष की नियुक्ति जो भी है। आपको क्वेश्चन पूछे है, अब जैसे आगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। अब ये क्वेश्चन पूछा कि राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो विशेष करके आपको ध्यान रखना एक शब्द, ये क्वेश्चन तो ये बन गया आपका कि राज्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, चयन। तो ध्यान रखना राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है, राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वह नियुक्त होता है और इससे राज्य सरकार करती है। इसलिए भारतीय संविधान में राज्य मुख्य निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए नियुक्ति का शब्द का उल्लेख किया गया है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है। अर्थात राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रत्येक राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त या अध्यक्ष सदस्य जो भी होते हैं, विशेष करके एक अध्यक्ष ही होता है भी, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपको आंसर करना है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। अब क्वेश्चन आ जाए, राज्यपाल किसकी सिफारिश पर, अगला क्वेश्चन बन गया कि राज्यपाल किसकी सिफारिश पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। तो आपको ध्यान रखना यह है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। अर्थात यदि क्वेश्चन पूछा जाए किसकी सिफारिश पर करता है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है उसकी सिफारिश पर करता है। या क्वेश्चन आ गया राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा। ऑप्शन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे शब्द आ जाएं तो आपको राज्य सरकार करना है। सबसे पहले आपको कभी कभी राज्यपाल ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर राज्य सरकार होगा। ठीक है, यदि राज्य सरकार भी है, राज्यपाल है, तो मुख्यतः ऐसी स्थिति में आपको आंसर क्या करना है। ऐसी स्थिति में आपको स्पष्ट संविधान में राज्यपाल लिखा हुआ है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर
राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा, अर्थात राज्यपाल करेगा। आगे बात आया नियुक्ति के बाद शपथ। अगला क्वेश्चन आ गया कि राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य का मुख्य निर्वाचन आयोग है, आयोग का अध्यक्ष है, उसे शपथ कौन दिलाएगा? तो उसे भी शपथ आपका राज्यपाल ही दिलाएगा। ठीक है, अर्थात राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसको भी नियुक्ति राज्यपाल दिला रहा है और शपथ भी राज्यपाल दिला रहा है। इस प्रकार शपथ के बाद अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होगा। इस पे आपको विशेष करके सावधानी बरतनी है। इसका कार्यकाल कितना है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र या फिर आयु कह सकते हैं, आयु जो भी पहले हो, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 5 वर्ष या 65 वर्ष। अब 5 और 65 वर्ष का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई आईएएस स्तर का सचिव है, सीनियर है, राज्य सरकार इसको नाम राज्यपाल को भेजती है और ऐसे सचिव का नाम भेजती है जिसकी उम्र, यदि जैसे हम इसको समझाएं, जिसकी उम्र 50 वर्ष है। कोई आईएएस स्तर का सचिव है और राजस्थान में राज्य में कार्य करना है, लेकिन राज्य सरकार उसे राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करना चाहती है और ऐसा व्यक्ति 50 वर्ष का तो उसे नियुक्त कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या? जैसे वो व्यक्ति 50 वर्ष का है, उसकी नियुक्ति कर दी गई। उस समय ये व्यक्ति कितनी उम्र का था? 50 का। अब कितने वर्ष काम करेगा? तो इसमें ऐसी स्थिति में उम्र भी दे रखी है और मुख्य समय भी दे रखा है। इसका मतलब 5 वर्ष से ऊपर नहीं करेगा और उसकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 50 वर्ष की उम्र का कोई व्यक्ति है, उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में अब उसका कार्यकाल 5 वर्ष गिना जाएगा, अर्थात 55 वर्ष से इसे यहाँ से हटा देंगे। तो 55 वर्ष की उम्र तक ये काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब है इसमें पहले ये देखी जाएगी, यदि कोई व्यक्ति 61 वर्ष का है और उसे इस पद पे नियुक्ति दे दी जाती है, ऐसी स्थिति में ये शर्त लागू नहीं होगी। शर्त कौन सी लागू होगी? तो 2 शर्तें हैं, या तो ये शर्त या फिर ये शर्त। सबसे पहले इस शर्त को देखा जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष है, अब 5 वर्ष से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में 61 वर्ष का है, अब ऐसी स्थिति में ये 5 वर्ष काम नहीं करेगा। अब इस पे कौन सी शर्त लगेगी? उम्र की। अर्थात ये 4 वर्ष के बाद ही अपना कार्यकाल समाप्त माना जाएगा, अर्थात इसकी कहते हैं इसे यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसका इस प्रकार पूरा सेवानिवृत्ति हो जाएगी। तो ये 4 वर्ष काम करेगा, क्योंकि 65 वर्ष 4 वर्ष के काल में यानी मैं तो 5 वर्ष बैठूंगा नहीं, इसमें जो भी पहले हो, स्पष्ट दे रखा जो भी पहले हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना, इसका मतलब यही है यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसकी उम्र के साथ साथ कार्यकाल भी देखा जाता है। तो ऐसे करके ये प्रश्न बनता है। तो सीधा प्रश्न बना, राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है? तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, उम्र जो भी पहले हो। इस प्रकार इसमें 2 शर्तें हैं, जो भी पहले शर्त हो रही है उसी आधार पर यह कार्य करेगा। अब देखिए आगे की बात करते हैं। कार्यकाल हो गया। अब यदि कोई सचिव है जिसे मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बना दिया है, अब उसे पेमेंट कितना मिलेगा, उसका वेतन कितना होगा? तो वेतन पूछा जाएगा। आज की स्थिति में प्रत्येक राज्य में, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जिसे आयुक्त कहते हैं, उसका जो वेतन है 2.25 लाख रुपये है। 2.25 लाख रुपये है। अर्थात जो आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अन्य
न्यायाधीश के बराबर। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर। विशेष करके आपको ध्यान रखना, या हम कह सकते हैं कि जो सचिव होते हैं, केंद्रीय सचिव होते हैं, राज्य सचिव होते हैं, उनके बराबर इनको वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार 2.25 लाख रुपए हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर इसको वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार ये आपका इसका वेतन हुआ। आगे बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, जैसे नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, वेतन। यदि यह त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? जो राज्य का मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो विशेष तरह भारतीय संविधान में प्राय ये लिखा हुआ है, जो नियुक्ति करता है वह व्यक्ति उसी को त्यागपत्र देता है। इस प्रकार राज्य का मुख्य जो अधिकारी होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो त्यागपत्र भी राज्यपाल को देगा। इस प्रकार इसका आंसर हो गया राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। अब आगे बात करते हैं, एक शब्द क्वेश्चन आता है और एक शब्द है पदच्युत। मैं आपको इन दोनों में अर्थ बता दूं। त्यागपत्र का अर्थ होता है कि ये स्वेच्छा से अपना पद त्याग रहा है, स्वेच्छा से अपना पद त्याग रहा है, उसे हम त्यागपत्र या इस्तीफा कहते हैं। और एक होता है जबरदस्ती उसको हटाना, उसकी इच्छा नहीं है पद त्यागने की, लेकिन किसी कमी के कारण, कार्यकुशलता के कारण, अक्षमता के कारण, और उसे हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब हमें हटाना है, किसी जो अध्यक्ष बना हुआ है उसको हमें हटाना है, राज्य सरकार उसे हटाना चाहती है, तो उसे किस आधार पर हटाया जाएगा? नियुक्ति तो है सरल, लेकिन कठिन है इसको हटाना। जबरदस्ती पद से समय से पहले हटाना, उसे कहते हैं पदच्युत। समय से पहले राज्य सरकार अपनी इच्छा से हटा रही है, ये अपनी इच्छा से त्यागपत्र है, उसे त्यागपत्र कहते हैं। लेकिन जब राज्य सरकार इसे हटाना चाह रही है, समय से पहले हटा रही है, इन शर्तों से पहले हटा रही है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो आपको ध्यान रखना, इसके लिए तो राज्यपाल रिपोर्ट देगा और इस प्रकार सेंटर केंद्र सरकार को देगा। केंद्र सरकार संसद में इसका महाभियोग प्रस्ताव लाएगी। जिस प्रकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों के विरुद्ध संसद की महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है, इसी प्रकार हाई कोर्ट अर्थात हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह ही संसद में क्या लाई जाएगी? महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी। इस प्रकार निर्वाचन आयोग के सदस्य अध्यक्षों को भी संसद की महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह संसद में एक महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी, जिसके तहत संसद का कोई भी सदन महाभियोग प्रक्रिया लाता है, और इस प्रकार दोनों सदन यदि अपने 2/3 बहुमत से सिद्ध कर देते हैं, अब इसकी रिपोर्ट इस प्रकार केंद्र सरकार के पास अर्थात राष्ट्रपति के पास जाती है। संसद अपनी रिपोर्ट किसको देती है? राष्ट्रपति को, और तुरंत राष्ट्रपति इसको उठाएगा। अब आपको विशेष करके यहाँ ध्यान रखना है, अब तक राष्ट्रपति राज्य सरकार में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है इस निर्वाचन में, लेकिन यहाँ करेगा। अर्थात जब किसी अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव संसद में महाभियोग के तहत पारित हो गया, तो राष्ट्रपति तुरंत अपने निर्णय देगा और उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। इसलिए यहाँ राज्यपाल आंसर नहीं होगा। नेगेटिव क्वेश्चन है, ऑप्शन में राज्यपाल जरूर मिलेगा। क्वेश्चन आएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को पदच्युत कौन करता है या समय से पहले हटाने का एकाधिकार किसे प्राप्त होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या संसद? इस प्रकार आपको आंसर क्या करना है? राष्ट्रपति। यहाँ अधिकार राष्ट्रपति को है।
इस प्रकार राष्ट्रपति हाई कोर्ट में न्यायाधीश की तरह संसदीय महाभियोग प्रक्रिया की सिफारिश पर और राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटा देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति आएगा या ना कि राज्यपाल। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब त्यागपत्र हो गया। अब जैसे राजस्थान के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान का पहला राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन था। अब क्वेश्चन आपको ये आ गया। क्वेश्चन क्या आया, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दोनों क्वेश्चन आ गए कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। तो प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो राजस्थान का प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष अमर सिंह राठौर था। इसकी नियुक्ति 1954 में की गई थी। इस प्रकार राजस्थान का पहला राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष अमर सिंह राठौर था। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, प्रेम सिंह मेहरा, जिसकी नियुक्ति 2017 में की गई थी, जो आज तक अब तक है। इस प्रकार राजस्थान का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौर था। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रथम आयुक्त अथवा प्रथम वर्तमान अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा था। और प्रेम सिंह मेहरा राजस्थान के क्रम से कौन से नंबर के हैं, तो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग जो प्रेम सिंह मेहरा हैं वो कौन सा स्थान है, 6वां। अर्थात अब तक 6 व्यक्ति इस पद पे आ चुके हैं। पहला ये रहा, 6वां ही है। अब आपको आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान या राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, ये राज्य निर्वाचन अध्यक्ष कौन होता है या आयुक्त कौन होता है, तो आंसर प्रेम सिंह मेहरा आएगा। यदि क्वेश्चन आ गया राजस्थान राज्य निर्वाचन अधिकारी, अधिकारी का मतलब है इसकी सहायता के लिए एक सचिव लगाया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का सहायक क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य निर्वाचन आयुक्त व अध्यक्ष का सहायक क्या कहलाता है, तो अध्यक्ष का सहायक क्या कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको ये मिल गया, अध्यक्ष का सहायक। क्वेश्चन क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का सहायक क्या कहलाता है, तो विशेष करके विशेषतः हमारे स्टेटों में, राज्यों में, तो आपको ध्यान रखना, इसे कहते हैं राज्य निर्वाचन अधिकारी। अंतर है दोनों। ये इसके लिए क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग, ये तो है राज्य निर्वाचन। यदि ऑप्शन में आपको निर्वाचन नाम मिले, पेपर में तो चुनाव मिलेगा, राज्य चुनाव आयोग, तो ये आयुक्त है। और ये भी एक तरह का आईएएस, इस तरह का कलेक्टर होता है, आईएएस लेवल का पदाधिकारी होता है। ये भी आईएएस लेवल का पदाधिकारी होता है। सचिव होते हैं, ये वरिष्ठ सचिव होता है, ये जूनियर, ये सीनियर और ये जूनियर सचिव होता है। अब इसकी सहायता के लिए राज्य निर्वाचन अधिकारी सहायक लगाया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन जाता है, राजस्थान का राज्य निर्वाचन अधिकारी, प्रथम निर्वाचन अधिकारी कौन था, वर्तमान में कौन है। ये क्वेश्चन बन गए। अर्थात राजस्थान राज्य निर्वाचन अधिकारी प्रथम कौन था, तो आपको ध्यान रखना बीवी मोहंती या महांती या मोहती। बीवी मोहंती राजस्थान का प्रथम निर्वाचन अधिकारी था। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आनंद कुमार है। ठीक है,
इस प्रकार राजस्थान का वर्तमान में निर्वाचन अधिकारी कौन हो गया? आनंद कुमार। वर्तमान में राजस्थान का चुनाव आयुक्त या चुनाव अधिकारी कौन हो गया? वो चुनाव आयुक्त कौन हो गया? चुनाव आपका तो प्रेम सिंह मेहरा आएगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, ये क्वेश्चन आ गया कि राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? ऑप्शन में आपको आयुक्त भी मिलेगा और ऑप्शन में आपको अधिकारी भी मिलेगा। तो आपको आंसर राज्य निर्वाचन अधिकारी ना करके राज्य निर्वाचन आयुक्त करना है। दोनों में अंतर है, ये सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, ये इसका सहायक होता है। अब आगे बात करते हैं, ये तो हमने बात की राजस्थान के बारे में कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौर, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा, प्रथम निर्वाचन अधिकारी बीबी मोहंती, वर्तमान निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न से मुख्य कार्य हैं। मुख्य कार्य हैं, अब मुख्य कार्य विशेष करके आपको पूछेगा तो इसका जो विशेषतः मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य स्थानीय सरकार जैसे पंचायती राज और शहरी निकाय, इनके चुनावों को करवाना, इनकी अधिसूचना जारी करना और निर्वाचन क्षेत्र पर नियंत्रण निर्देशन और उनके चुनाव संपन्न कराना इसका मुख्य कार्य है। विशेष करके जैसे क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाने से पहले 2 क्वेश्चन बताए थे, उसी के तहत ये मैंने आपको टॉपिक बताया। वे 2 क्वेश्चन कौन से थे दोबारा सुने। ये क्वेश्चन में कन्फ्यूज बच्चे हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आएगा आपके चुनाव पे, जैसे क्वेश्चन आया पंचायती राज के चुनावों के बारे में, इस चुनाव पे आया पंचायत राज के। अब इसमें आपको 2 तरह से शब्द पूछेगा। पंचायत राज के चुनावों की घोषणा कौन करता है? एक प्रश्न तो ये बन गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन बना? पंचायती राज के चुनावों की घोषणा कौन करता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा पंचायत राज के चुनावों की अधिसूचना कौन करता है। बन गए 2 प्रश्न आपके। भाषा एक जैसी है, केवल एक शब्द का चेंज कर दिया। पंचायत राज के चुनावों की घोषणा कौन करता है, पंचायत राज के चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। ऐसी स्थिति में आपको यदि घोषणा शब्द आ जाए तो आपको आंसर राज्यपाल करना है। यदि क्वेश्चन आ जाए पंचायत राज के चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है तो फिर आपको राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग, या फिर घोषणा शब्द ना दे करके एक क्वेश्चन ये बना दिया उसने, निर्णय इसी के लिए कि राज्य पंचायत राज के स्थानीय सरकार के शहरी निकायों के, शहरी निकाय आ जा, भले कोई भी आ जा, शहरी निकाय आ जा, या फिर स्थानीय संस्था। कैसे पूछ रहे हैं? स्थानीय संस्थाओं के चुनावों की घोषणा एवं निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और अधिसूचना इनकी कौन जारी करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। आगे एक क्वेश्चन बनता है राजस्थान के बारे में या चुनावों के बारे में या पंचायत राज के चुनाव के बारे में। जैसे दूसरा क्वेश्चन बना, सर्वप्रथम, बस लास्ट टॉपिक है ये इस टॉपिक का, सर्वप्रथम पंचायती राज। अब ये क्वेश्चन आ गया, सर्वप्रथम पंचायत राज कब हुए? ये अच्छा प्रश्न है कि देश में 2 तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर। अब ये क्वेश्चन आ गया कि देश में सर्वप्रथम पंचायत राज के चुनाव इस 73वें संविधान और संवैधानिक दृष्टि से कब हुए थे। तो देश में सबसे पहले जब पंचायत राज को, स्थानीय संस्थाओं को, स्थानीय संस्थाएं थीं, उनको एक संविधान का दर्जा मिल गया, उसके बाद, और कहते हैं देश में सर्वप्रथम पंचायत राज के चुनाव कब हुए। तो आपको 4 तिथि देगा,
और आंसर करना है 1994। तो देश में सर्वप्रथम पंचायत राज के चुनाव 1994 में हुए थे। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछ लिया राजस्थान में। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायत राज के चुनाव कब हुए? तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर 1960। जब राजस्थान पूछे तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायत राज के चुनाव 1960 में हुए। और विशेष करके ध्यान रखना, यदि आपको ये तो है पंचायती राज के चुनाव, पंचायती राज अर्थात ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के चुनाव। यदि राजस्थान में पूछ ले शहरी निकाय या नगर पालिका, शहरी निकाय अर्थात नगरीय स्थानीय शासन के चुनाव राजस्थान में पहली बार कब हुए? तो आंसर आएगा 1964। अर्थात आपको ये 3 सन ध्यान रखनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले पंचायत राज चुनाव कब हुए? 1960 में। देश में राजस्थान में 1954 में देश में सबसे पहले पंचायत राज के चुनाव 1954 में हुए और राजस्थान में सबसे पहले 1960 में हुए और शहरी निकाय के चुनाव 1964 में। अब एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि देश के किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज के चुनाव हुए? क्वेश्चन दोबारा सुने। देश में या देश के किस राज्य में, देश के किस राज्य में, अर्थात वो क्या पूछ रहा है? राज्य पूछ रहा है। देश के किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज के चुनाव कहाँ हुए? ठीक है, और कब हुए? तो कब हुए तो वो तो 1954 में ही है। तो किस राज्य में हुए? तो ऐसी स्थिति में आंसर होगा मध्य प्रदेश। राजस्थान नहीं है इसका आंसर। स्थानीय पंचायत राज की स्थापना हुई थी सबसे पहले राजस्थान में, लेकिन चुनाव सबसे पहले 1954 में मध्य प्रदेश में हुए थे। ये पहला राज्य है, ऐसा पहला राज्य है जिसमें देश में सबसे पहले चुनाव हुए थे, वह है राजस्थान, ना होकर के मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य माना जाता है। इस प्रकार हमने इस टॉपिक में राजस्थान को संदर्भ में लेते हुए और राज्य निर्वाचन आयोग अर्थात पंचायत राज या शहरी प्रशासन या ग्रामीण प्रशासन या नगर पालिका के जो चुनाव की अधिसूचना होती है, चुनावों को जो संपन्न कराता है, आपके नामावली तैयार करता है, वोट लिस्ट तैयार करता है, मतदाता सूची तैयार करता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और इस प्रकार अगला